राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जो आने वाले दिनों में ग्रहण पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। तो 7 सितंबर 2025 को साल का पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण आखिरी बार 2022 के साल में लगा था। ग्रहण कई प्रकार के होते हैं और आंशिक ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, उपछाया ग्रहण। तो ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो बहुत सारे ज्योतिषी मानते हैं कि किसी भी प्रकार की जो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगते, चाहे वो सूर्य ग्रहण लगते हो, तो ये किसी भी लिहाज से शुभ नहीं माना जाता और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। तो ये प्रेग्नेंट महिला के लिए इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो ये सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके मन में कोई भी ऐसे परेशानी, ऐसा तनाव और ऐसा कोई मानसिक उनको तनाव ना हो। तो चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को अपनी केयर कैसे करनी है उन्हें हम बताएंगे कि किस तरीके से करना चाहिए कि वो और ये करना चाहिए उनको, क्योंकि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो सुरक्षित रहेगा। और कई माया है तो प्रेग्नेंट महिला ध्यान नहीं देती हैं तो उनको नुकसान पहुंचता उनके शिशु को। ऐसे नियमों की वजह से महिलाओं की प्रेगनेंसी रिस्क में आ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और कमजोरी इतनी बढ़ जाए कि आपको बोतल वगैरह भी चढ़ने लग जाती है। तो इसलिए अपने आप को पहले सुरक्षित रखना है। तो चलिए अब बताते हैं आप लोगों को जो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है 7 सितंबर 2025 को, तो वो क्या होता है, उसकी वैज्ञानिक कारण क्या होती हैं और किस तरीके से डॉक्टर के मुताबिक आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। तो ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यदि वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिक जब ग्रहण होते हैं तो उस पूरी अवधि को ग्रहण लगने की प्रतिक्रिया को सामान्य प्रतिक्रिया बताते हैं। यह एक तरह का खगोलीय घटना होता है जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के पोजीशन जो होते हैं तो इसमें परिवर्तन के वजह से होता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रेग्नेंट महिला पे इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। अगर आप लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करें तो इंडिया में यानी कि हमारे भारत में काफी मान्यताएं हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कि बताई जाती हैं। लेकिन हम बात करें कि वेस्टर्न कल्चर की जो विदेशी महिलाएं हैं ग्रहण के दौरान बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, जैसे वो अन्य दिनों में रहती वैसे ही उन दिनों में भी रहती है और फिर भी उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है और उन्हें कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और डिलीवरी भी नॉर्मल होती। तो इसके पीछे क्या वजह है तो उसको जान हम लोग आपको बताते हैं हम। तो कई वैज्ञानिक मान्यताओं में बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो जो गर्भवती महिलाएं तो उनको काफी नुकसान हो सकता है, उनको बताया गया है। साइंटिस्ट ने बताया कि तो क्या यह वैज्ञानिक लिहाज से सही है। तो कोई भी ग्रहण होता है जो भारतीय शास्त्रों में राहु केतु का दास माना जाता है, यानी ग्रहण जब होता है जब सूर्य या चंद्रमा को राहु केतु और ग्रसित कर लेते हैं तो इस समय को खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इससे कई तरीके के नुकसान भी बताए जाते हैं कि हो सकता है। हाँ, इसको लेकर के कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है, इसकी कोई पुष्टि वैज्ञानिक नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसमें गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव घर में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। और कहा जाता है कि ग्रहण की छाया जो होती है तो बच्चे पर ना पड़े और भारी नुकसान हो जाती है जो घर में पल रहा है, तो इससे बच के रहना चाहिए। और भारतीय मान्यताओं में ही नहीं सिर्फ एक ग्रहण की बातें बल्कि कई सभ्यताओं में इसे कई तरीके की बातें कही जाती हैं। तो डॉक्टर इस बात पे जोर नहीं देते हैं कि ग्रहण का गर्भावस्था पर कोई वैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी सावधानियां बरतना जरूर चाहिए, उचित होता है। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम आप लोग बताएंगे ग्रहण की किरणें जो होती हैं तो जो हानिकारक होती हैं। तो इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं
ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है और खास रूप से खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेना चाहिए, कहीं से रोशनी नहीं आनी चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचे और खास रूप से यदि ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है तो आप एक काम करें, तो वैसे भी ये जो ग्रहण है तो रात में लगने वाला है, तो आपका खाना पीना वैसे भी हो जाएगा क्योंकि रात को 10 बजे से ये शुरू होगा 7 सितंबर को। लेकिन खाने की कोई चीज अगर बच गई तो तुलसी के पत्ते डाल करके रखिए या हल्का सा गंगा जल मिला दे, तो भी माना जाता है कि वो शुद्ध हो जाता है। और इसके साथ ग्रहण के बाद गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए, ग्रहण के बाद दान करना चाहिए, ऐसी धार्मिक मान्यता हमारे हिंदू शास्त्र में बताई गई है। तो इसके साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सुई धागे, कैंची या धारदार वस्तुओं से बच के रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है या फिर ग्रहण काल के दौरान महिलाएं इतना चिंताएं करने लग जाती ग्रहण को लेकर के कि उनके दिमागी तनाव का जो बैलेंस है तो वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। जैसे जैसे वो तनाव में आती है तो शरीर के हार्मोन्स जो होते हैं काफी प्रभावित होते हैं और जब को ज्यादा तनाव बढ़ जाता है तो और एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन्स होता है वो रिलीज हो जाता है जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चे तक ब्लड का फ्लो हो या डेवलपमेंट की बात करें तो वो बाधित हो सकती है। इस वजह से ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिला को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, ग्रहण के बारे में आप ज्यादा सोचती हैं, किसी भी चीज का तनाव लेती तो यह शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रेग्नेंट महिला को तनाव से दूर रहने की सलाह हमेशा ही डॉक्टर देते हैं। अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखनी है तो आप तनाव से दूर रहें और ग्रहण काल के दौरान आपके किसी भी तरीके से अकेले नहीं रहना है, आपको किसी के साथ रहें, उनसे अपने मन की बात शेयर करें। किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बेड पर लेट करके आराम करें, भजन कीर्तन रामायण पढ़ें या फिर सुन भी सकते हैं। तो ये जो ग्रहण है 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है, ये रात को 10 बजे से लेकर के रात्रि को 1:30 पे, यानी कि 7 सितंबर को रात 10 बजकर के शुरू होगा और जैसे ही 8 सितंबर रात से ही 12 बजे के बाद में कैलेंडर चेंज होता है तो 1:30 तक यह रात्रि में खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो भी काम करने हैं तो 10 बजे से पहले कर लें और वैसे भी 10 बजे के पहले आपका खाना पीना वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से सोने चले जाएं और रात भर जगने की आवश्यकता नहीं, आपको सो जाना है, मेडिसिन वगैरह आपको टाइम से खा लेना है और चिंता से दूर रहना। चंद्रमा जो होता है मन की शांति का प्रतीक होता है और चंद्रमा पे ग्रहण यानी मन की शांति भंग होना बहुत ही लाजमी है। इसका आम मनुष्य के दिमाग पे हल्का फुल्का बुरा प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ाहट, घबराहट या गुस्सैल हो जाना, ये स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं तो मनुष्य में दिखाई देने लगती चंद्र ग्रहण के दौरान, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो इस वजह से ग्रहण के समय में आप अपने आप को शांत रखें, तनाव ना लें। आप अपने आप को जितना अधिक आप व्यस्त रखेंगे उतना ही आपका पर जो ग्रहण का प्रभाव कम पड़ेगा। और वैसे भी ग्रहण जो होता है इसके नियम बहुत सारे होते हैं, हर घर में अलग अलग नियम भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी रिस्की प्रेगनेंसी है या हेल्दी प्रेगनेंसी है, इसे देखते हुए ही ग्रहण को मानना चाहिए। क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के अपने शरीर के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप सभी ग्रहणों के नियम बहुत ही हार्ड होते हैं, आपको शौचालय नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, सिलाई कढ़ाई नहीं करनी है, आपको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, आपको धारदार वस्तुएं नहीं चलाना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और घर से बाहर नहीं निकलना होता है और आप सारे नियमों को मानने के लिए तैयार हैं बड़े बुजुर्ग के द्वारा, तो आपका एक दायित्व है कि इन सभी नियमों को मानने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि डॉक्टर भले ही आपकी मेडिकल कंडीशन है वो जानते हैं और उसी के अनुसार आपके बेस्ट से बेस्ट प्रेगनेंसी में हेल्प कर पाते हैं। तो आपको तनाव फ्री और हेल्दी रखने के लिए तो अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और खुश रखें। और अगर आपको इस ग्रहण से जुड़ी और भी समस्या है, दिक्कत है, सवाल पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा
और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग। और इसी तरीके से आगे भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।